देखिए प्यारे भैया बहनों, आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित गतिविधि सूत्र अध्याय 4 से 6 तक के सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। अंक 10 होते हैं और ये है 0 से लगा करके 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आदि, यानी ये कुल 10 अंक है। इन 10 अंकों से ही अनंत संख्याएं बनती हैं। दूसरा है 2 अंकों की संख्याओं का मान ज्ञात करना। 2 संख्या है, उस संख्याओं को हम मानेंगे, दाई का जो अंक होता है उसको a मानना और इकाई का जो अंक होता है उसको b मानना। तो उसके लिए सूत्र है हमारे पास में, दाई का जो अंक होता है, दाई का मान 10 होता है, तो 10a हो गया, प्लस इकाई का अंक 1 होता है तो b लिख दिया। तो 2 अंकों का अगर हमें योग ज्ञात करना हो या उसका मान ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र हम प्रयोग में लेंगे 10a प्लस b, जहाँ a है वो दाई का बीजीय अंक है और b है वो इकाई का बीजीय अंक है। इसके बारे में भी हमारे पास में जानकारी होनी चाहिए। a व b अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण है, इसलिए इसको बीजीय अंक भी कहते हैं। तीसरा है 3 अंकों की संख्या का मान ज्ञात करना। जहाँ संख्या 3 अंकों की है तो हम तीनों अंकों को मानेंगे। a है उसको सैकड़े का अंक मानेंगे, b है उसको दाई का अंक मानेंगे और c है उसको इकाई का अंक मानेंगे। तो उसके लिए सूत्र हो गया a सैकड़े का अंक है और सैकड़े का मान 100 होता है तो 100a प्लस, हमें योग ज्ञात करना है इसलिए जोड़ प्लस का चिन्ह लगाना, जोड़ का, योग का। b है वो दाई का अंक है, दाई का मान 10 होता है तो 10b प्लस c, जहाँ a है वो सैकड़े का, b है वो दाई का और c है वो इकाई का बीजीय अंक है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। चौथा है गणितीय भाषा में मुख्य रूप से 4 मूल संक्रियाएं होती है। उन 4 मूल संक्रियाओं पर आधारित गणितीय क्रियाएं होती है। उसमें पहला है योग, उसका प्रतीक चिन्ह है वो प्लस होता है, जिसको धन भी बोलते हैं। दूसरा है व्यवकलन, इसको बाकी, उसका प्रतीक चिन्ह ऋण है, माइनस भी कहते हैं। तीसरा है गुणा, जिसका प्रतीक चिन्ह गुणे का चिन्ह होता है, क्रॉस। भाग, चौथा प्रतीक चिन्ह भाग का होता है, एक खड़ी लाइन होती है, ऊपर नीचे 2 बिंदी होती है। इस प्रकार से गणितीय भाषा में मूल रूप से कितनी संक्रिया होती है? 4 संक्रिया होती हैं। 5वां है भाज्य ज्ञात करने का सूत्र। भागफल हमने हल कर लिया और उसमें हमारे भाज्य पुनः ज्ञात करना, भाग सही है या गलत है। तो पुनः भाज्य ज्ञात करना हो तो भाज्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है भाजक, जिसका हमने भाग दिया है उसका भागफल से क्या करना? गुणा करना, और गुणा करने के बाद में जो शेष फल, भाग को हमने हल किया उसमें शेष फल जो पीछे रहता है उस शेष फल को उसमें जोड़ देंगे। भाजक और भागफल का गुणा करने के बाद में जो गुणनफल प्राप्त होता है उसमें अगर शेष फल को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में अगर सही उत्तर, जो भाज्य हमारे पास में संख्या थी पहले, वो आ जाती है तो भाग सही है, और अगर वो संख्या नहीं आती है इसका मतलब भाग हमारा गलत है। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आगे वैदिक भाषा के सूत्र है, वैदिक गणित के, उसमें ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से गुणा करना। क्रिया गुणन क्रिया है और सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम है। इस सूत्र से संख्याओं का समूह बनाते हैं। ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से गुणा करना हो तो सबसे पहले इस सूत्र में हम संख्याओं का समूह बनाते हैं, और समूह बनाने के लिए भी हमारे पास में सूत्र होता है। अगर 2 अंकों का गुणा हम अगर 2 अंकों से करते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है 2 गुणा 2 माइनस 1। 2 है वो स्थायी अंक है और गुणा 2 है वो अंकों की संख्या है, और उसमें से 1 को कम कर देंगे, माइनस 1 है वो भी स्थायी अंक है। तो 2 और 2 का गुणा किया तो 4 हो गए, और 4 में से 1 कम कर दिया तो 3 हो गए। तो 2 अंकों का गुणा अगर 2 अंकों से करते हैं तो कितने समूह बनते हैं?
3 समूह बनते हैं। अब 3 अंकों का गुणा 3 अंकों से करना हो तो उसके लिए सूत्र है 3 गुणा 2 माइनस 1। 3 है वो अंकों की संख्या है, क्योंकि 3 अंकों का गुणा कर रहे हैं हम, तो 3 आ गई, गुणा 2 माइनस 1 ये स्थायी अंक है, जिसको वैसा का वैसा हमने वापस उतार लिया। तो 3 और 2 का गुणा किया 6, और 6 में से 1 कम कर दिया, तो कितने हो गए 5। तो कितने समूह बनेंगे 5 समूह बनेंगे। तो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। उसमें एक शब्द होता है ऊर्ध्व और दूसरा होता है तिर्यक। इसका मैं अर्थ भी आपको बताऊंगा। ऊर्ध्व का अर्थ होता है ठीक ऊपर या नीचे लिखे अंक, ऊपर नीचे जो अंक हम लिखते हैं और उनका जो गुणा करते हैं उसको ऊर्ध्व गुणन कहते हैं। और तिर्यक का अर्थ होता है तिरछा, अर्थात जो तिरछे लिखे अंकों का गुणनफल। तिरछे जो अंक होते हैं उनका अगर हम गुणा करते हैं तो वो होते हैं तिर्यक। 7वां है उपाधार अंक का सूत्र। उपाधार अंक अगर हमें ज्ञात करना है तो उपाधार अंक में आधार का भाग देते हैं। उपाधार में आधार का भाग देते हैं तो उपाधार अंक आता है। फिर वैदिक गणित में अगर घनफल हमें निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास में सूत्र है संख्या प्लस 2 गुणा कोष्टक विचलन कोष्टक बंद ऑब्लिक 3 कोष्टक विचलन कोष्टक बंद का वर्ग विचलन का वर्ग ऑब्लिक फिर विचलन का क्यूब घनफल। ये वैदिक गणित में घनफल ज्ञात करने का सूत्र है। फिर आगे नंबर है बहुभुज के अंत कोणों का योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र होता है कोष्टक n-2 कोष्टक बंद गुणा 180 डिग्री। ये बहुभुज के अंत कोणों का योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम सूत्र काम में लेते हैं। 10वां है समबहुभुज का प्रत्येक अंत कोण ज्ञात करना हो तो हमारे पास में सूत्र होता है कोष्टक n-2 कोष्टक बंद गुणा 180 डिग्री बटे n। n है वो यहाँ भुजाओं की संख्या से अर्थ निकलता है। n है वो भुजाओं की संख्या है, तो n के स्थान पर हम भुजाओं की संख्याओं को लिखेंगे। तो भुजाओं की संख्या जितनी है उसमें से 2 घटा देंगे और फिर 180 से गुणा करके फिर वापिस भुजाओं की संख्याओं का भाग देंगे, तो उसके प्रत्येक अंत कोण का मान आएगा। फिर 11वां उत्तल बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उत्तल बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। 12वां समबहुभुज के प्रत्येक बहिष कोण का मान, समबहुभुज है हमारे पास में और उसके प्रत्येक बहिष कोण का अगर मान हमें ज्ञात करना हो तो 360 डिग्री योग होता है। बहिष कोणों का मान कोणों के योग 360 डिग्री होता है। उसमें समबहुभुज है तो उसमें कितनी भुजा है उसका भाग दे देंगे, तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा 360 डिग्री बटे n। अब मैंने पहले भी बताया आपको ज्ञातव्य रहे कि यहाँ n है वो भुजाओं की संख्या से अर्थ है। जय श्री राम।